ट्रेनिंग शुरू है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हर संडे को ट्रेनिंग दी जाती है। तो शुरू कर रहे हैं साबुर बनाना। हमारे साथ मौजूद है जी। गुड नेम बताइएगा जी। मोहम्मद नोमान शबीर। मोहम्मद नुमान शबीर है, ये बिलोंग करते हैं डेरा गाजी खान से। ये आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं बार शॉप के ऊपर। तो सबसे पहले हम न्यूडल्स का स्केल करवा रहे हैं, क्योंकि हम एक बैच बना रहे हैं बार शॉप के ऊपर। तो कितना है जी न्यूडल्स बैच हमारा? 5 किलो। 5 किलो का बैच है। हम न्यूडल्स का स्केल कर रहे हैं 5 किलोग्राम में। तो हमने इस डब्बे का केयर वज़न इसके अंदर कर लिया, और ये साफ़ी वज़न जो है वो 5 किलोग्राम हम ले रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान खड़े हैं जी। बताइएगा जी नाम। जफर इकबाल जी। जफ़र इकबाल भाई हैं, ये भी डेरा गाजी खान से बिलोंग करते हैं। सॉरी अजमतुल्ला भाई, ये भी डेरा गाजी खान से आए हैं। बताया कुछ मेहमान ऑफिस में बैठे हैं, उन्होंने भी डिस्कस करनी है, लेकिन ट्रायल बेस पर जो प्रैक्टिकल है वो नुमान भाई से आज हम शुरू करवा रहे हैं। तो 5 किलोग्राम हमारे पास नूडल्स हैं। नूडल्स बेस 5 किलोग्राम इसका स्केल करने के बाद हमने इसको मिक्सर के अंदर डाल देना है। ये साथ वाला सुनिए। हाँ जी, ये कर लीजिएगा, या इसको हटा दें, इसको लगा दें। चल रहा है 2 सेकंड। ये राड और इलाज को लगाकर हमने इसमें वाइट निकालने हैं। उसके बाद ये वाइट पर नूडल्स अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। अब फार्मुलेशन जो 5 किलो के मुताबिक है साथ 2 में डाल रहे हैं। तो अब हम सोडियम सिलिकेट डाल रहे हैं। ये 5 किलो में कितना डालेंगे जी? 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव सोडियम सिलिकेट चाहिए हमें 5 किलोग्राम नूडल्स के मुताबिक। ये 50 ग्राम हो गया। आपने इसका वजन कर लिया था? ज़्यादा हो गया। इसको ऑफ करके ना दोबारा छोटा स्केल नहीं है, ये हो जाएगा। इसके ऊपर भी 250 ग्राम आ जाएगा। 500 ग्राम हो गया। इधर 25 आएगा ना। डब्बे का वजन भी तो है ना। डब्बे का वजन आपने टेल कर लिया? नहीं, वो अभी जीरो किया था यार, डब्बा दूसरा। हाँ, ये डब्बा रख के ना हम इसको इसके वजन को टेल कर देंगे, यानी कि हमने करना है 30 ग्राम। ठीक हो गया, क्योंकि ये तकरीबन इसका जो वेट है हुआ है 50 ग्राम नहीं, इसका स्केल करने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 200 किलो। तो 200 किलो जो है ना वो 50 ग्राम जो है ना वो 50 ग्राम से खाती है। अब ये 35 यानी कि 350 ग्राम हो गया। हमने 300 ग्राम करना था, यानी कि 250 ग्राम हमारा सोडियम सिलिकेट और 5 ग्राम हमारा डब्बे का वेट हो गया। अब हमारे पास सोडियम सिलिकेट है, ये अभी सोडियम सिलिकेट 5 किलोग्राम हो गया हमारे पास नूडल्स, और 250 ग्राम हमारे पास हो गए सोडियम सिलिकेट। ये वो 2 चीजें हैं जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये हम ग्लासरीन इस्लाम भाई, ग्लासरीन सिर्फ 50 ग्राम ग्लासरीन हमने डालनी है। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। 50 ग्राम ग्लासरीन ये भी ये वीडियोस जो लाइव चल रही है, ये चल रही है बिजनेस टॉक्स मुल्तान सेंटर की। थोड़ा सा और डाल दें।
ले जी केडी यानी कि कंडीशनर अब हम ऐड करने जा रहे हैं। हमने हमारे पास जो अवेलेबल है वो है पिंक कलर और ग्रीन कलर। स्टैंड बाय ग्रीन कलर। इंशाल्लाह आज की वीडियोस में आपको साबुन बनाने का तरीका प्रैक्टिकल तौर पर दिखाया जा रहा है कि साबुन कैसे बनता है, इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से डालने हैं, कितनी मिकदार में डालने हैं, उसके बनाने का तरीका क्या है। आज ये बन रहा है जैसा सॉस, तो पिंक कलर हम ऐड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो 1 किलोग्राम नूडल्स के अगेंस्ट 2 ग्राम हमने कलर डालना है। इसका मतलब ये है कि 5 किलोग्राम हमारे पास नूडल्स है तो हमें 10 ग्राम डालना चाहिए। 10 ग्राम हम डाल रहे हैं जी कलर है हमारे पास पिंक। अच्छा, तो इसको किस चीज़ के अंदर ऐड करके डालना है? ऐसे इसमें केडी में भी डाल सकते हैं, खुश्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको खुश्क डाल दिया जाए। मिक्सिंग प्रोसेस इसका शुरू है। जब ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगी इसकी, तो उसके बाद हम नूडल्स को मिक्सर से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि साबुन बनाने का प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियोस में जुड़िए रहिएगा साथ इंशाल्लाह। आज की वीडियोस में आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि बाथ सोप कैसे बनता है फार्मूलेशन के साथ। कलर मिक्स हो गए। ये पीछे लगेगी।
आप हाथ पीछे करो। आप मैंने कहा हाथ पीछे करके रखो, उसको तो पता है। दस ग्राम उसके बाद हमने उसको ही यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने डालनी है वो लेकर डालने हैं। इसके बाद इसी समय को हमने बताया कि ग्राम सेगमेंट और वहाँ पर टाई को चेक करना है। खुशबू कितने ग्राम है इसका? ये सर जो 50 ग्राम खुशबू हमने डाल दी है इसके अंदर। जी खुशबू आना भी शुरू हो गई है, लेकिन नया लगानी है। उसके आगे बिल्कुल बड़ी जाली जो 0 नंबर की मैंने आपको बताई थी, उसके बाद मोटे वाली जाली लगा के इस मशीन की फिटिंग कर देनी है। आपका लगाना है तो सैम पर फिर भी ये लगानी पड़ेगी 130 ग्राम की। अगर इससे छोटा उन्हें निकालना है 50 ग्राम वाशर चेंज हो जाएगी। इसकी जगह पे इससे छोटी वाशर लग जाएगी। यहाँ पर हम वो मटेरियल डालेंगे जो हमारे पास तैयार है, क्योंकि अब हमने रॉड निकालना है। रॉड निकालने के बाद हमने कटाई करनी है। कटिंग करने के बाद हमने साबुन की शेप
जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। दुआ में मैं अभी देख रहा हूँ अभी।